अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, अभी अभी मैंने स्पीच सुनी है किसी निजी चैनल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की, और उस पर मैं बात करूँगा। उन्होंने अपने खिलाफ साजिश का जिक्र किया है, मैं भी इस साजिश का जिक्र करूँगा। और मैं आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको वो बात बताऊँगा जो अभी तक किसी मीडिया वाले ने नहीं बताई। और उसके बाद फिर मैं वीडियो हो जाएगी तमाम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें, और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो सब्सक्राइब भी करें, ये मेरा हक है। नाज़रीन, इमरान खान दीवाना है, इमरान खान जुनूनी है, इमरान खान पागल है। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। इससे पहले मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगा आपको। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, वो जब मार्ज़ वजूद में आने से पहले की बात आपको बताऊंगा। इलेक्शन हुए, 88 के इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा वोट लिए उन्होंने। और आइन का तकाजा ये था कि वोट जो है वो ज़्यादा जिसने लिए हैं उसे दावत दी जाए हुकूमत बनाने की। आइन में क्लियर कट यही था। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, अल्लाह उनके गुनाह बख्शे, गुलाम इसाक खान साहब, उन्होंने बिल्कुल गैर आइनी तौर पर टाइम ज़ाया करना शुरू कर दिया। मुराद ये थी कि अगरचे बेनज़ीर ने ज़्यादा वोट लिए हैं, लेकिन इसकी अक्सरियत को किसी तरह अकलियत में बदल दो। और उसका ये तरीका निकाला गया कि सियासतदानों से मुलाकातें शुरू कर दी गई। गालिबन 18 नवंबर 1988 को इंतखाबात हुए थे, जहाँ तक मुझे याद है। और गुलाम इसाक खान ने शुरू कर दिया काम अपना। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो का प्रेशर इतना था, 11 साल अमरीत के बाद जब वो आई, उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। जो मैं आज कह रहा हूँ कि इमरान खान के जलसे समेत मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा मजमा नहीं देखा, जब अमली तौर पे पूरा लाहौर एक जलसा गाह में बदल गया था। मीनार पाकिस्तान, बल्कि एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक। तो नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो एक शोर होगा था। इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत कोशिश की, लेकिन बहरहाल अपने मखसूस अंदाज में उन्होंने वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी। और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है ना वो आ गई, और फिर वो MQM के वहाँ दफ्तर गई, अल्ताफ़ भाई से मिली, और उसके बाद फिर वो वज़ीर आज़म बन गई। और 2 दिसंबर 1988 को उन्होंने हल्फ उठाया। 18 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के दरमियान में जब उनसे पूछा गया कि आप वज़ीर आज़म बनने जा रही हैं, तो आपके क्या तासुरात हैं। नाज़रीन, पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। उन्होंने कहा कि एक दिन भी इक़्तिदार के बगैर अब बहुत ही अजीब सा लगता है, एक दिन भी नहीं गुजरता इक़्तिदार के बगैर। और आज इमरान खान क्या कह रहा है? इमरान खान अपने साथियों को मुखातिब होकर कह रहा है कि अगर आप मुझे नहीं पसंद करते तो आप ओपनली आए और आके मुझे रिजेक्ट कर दें, नो प्रॉब्लम। ये जुनूनी शख्स क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं इत्मीद का वोट ले रहा हूं परसों। नाज़रीन, ये साजिश कैसे हुई, इस साजिश के ताने बाने कैसे बुने गए, उसमें एक कलीदी रोल है एक शख्स का। मैं उसका नाम बताऊंगा आपको, जो आपको अभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि अब इमरान खान ने ये कहा है कि मैं इत्मीद का वोट लूंगा। इमरान खान को बहुत से लालच दिए गए
बहुत साल हुकूमत करने का कहा गया, सिर्फ ये कहा गया कि इन चोरों डाकुओं को छोड़ दो। नाज़रीन, जो शख्स मक्का मुकरमा में खड़ा होकर ये कहे कि या अल्लाह मुझे एक दफ़ा इक़्तिदार दे दे, मैं कम से कम इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। इनका ख्याल था कि हम ये प्रेशराइज करेंगे। मामला था सेनेट की फ़कत एक सीट का, इस्लामाबाद वाली सीट, जहां मेजॉरिटी इस्लामाबाद के हवाले से देखें तो मेजॉरिटी जो है वो इनकी बनती थी। और इसमें जो खातून उम्मीदवार है उसने पहले भी बता चुका हूँ ज़्यादा वोट लिए। और लेकिन क्या हुआ, क्या वो ये कह रहे थे कि अब जब हम ये जीत जाएंगे फिर हम तहरीक का उन्हें ड्रावा देंगे, उसे कहेंगे रिजाइन करो वरना हम ला रहे हैं अदम एतमाद। नाज़रीन, हर मामले पे ये पीडीएम मिठाइयां बांटती रही और बाद में पछताती रही। और ये वाहिद मामला है कि यूसुफ रजा गिलानी, मैं तो मुंतजिर था उसके दूसरे हार का। टर्किश हार के बाद मैं ये समझता था कि अब हार दोबारा मुंतजिर है, लेकिन जो कुछ हुआ एक रात पहले सब स्टोरी पता चल गई। इमरान खान को चेहरे पता चल चुके हैं और इमरान खान ने ओपन इनिंग खेल दी। मेरा हमेशा से ये कहना था कि जिस शख्स को इक़्तिदार की परवाह ना हो उसे कोई खरीद नहीं सकता। नाज़रीन, मंतकी तौर पर ये इंतहाई गलत फैसला बनता है एक सियासतदान के लिए। सियासतदान का बेसिक मकसद इक़्तिदार होता है, इक़्तिदार हासिल करना। लेकिन ये शख्स अजीब खोपड़ी का है। ये कहता है कि मुझे नहीं कोई भी ज़रूरत, मुझे अगर मैं असेंबली में भी ना बैठूं तो नो प्रॉब्लम। और स्टेक होल्डर से मुलाकात भी हो चुकी है, आपको पता होगा। और अफसोस के पाकिस्तानी अवाम को जिस पे फ़ख्र करना चाहिए, ये सियासी बोने जिनका पूरा वजूद करप्शन से आलूदा है, भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो में एक दफ़ा कहा था, बल्कि ये 2-3 वीडियो से पहले मैंने कहा था, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको। जो बात मैंने कही थी वो उसने अपनी तकरीर में कही है, इमरान खान ने। उसने कहा मुझे क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, और अगर मैं हुकूमत कर रहा हूँ तो अगर मेरी हुकूमत चली जाएगी मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा और मुखालफत करूंगा, अपना असूली मौक़िफ़ नहीं छोड़ूंगा। और अगर जान जाती है तो जान चली जाए। अगर जब बहुत दफ़ा कहा गया कि आप क्यों नहीं इन्हें थोड़ा सा वो दे दें, नहीं तो आपका इक़्तिदार ख़तरे में चला जाएगा। और एक से ज़्यादा मरतबा इमरान खान ने कहा आप इक़्तिदार की बात करते हो, और यार मेरी तो जान भी चली जाए तो मैं ये इन्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा ये अहद है। मैं सब कुछ छोड़ के, अरबों रुपए छोड़ के ये पाकिस्तान के लिए आया हूँ। और नाज़रीन, अफसोस कि बहुत से लोग इसके मुखालिफ हैं, कुछ अपने छोटे मफादात के लिए, कुछ लोग सियासी बुतपरस्ती के हवाले से। अब जरदारी को कौन कहेगा? जरदारी किसका आइडियल हो सकता है, मुझे ये बताएं अवाम में से। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में आम अवाम की क्या राय है? और नवाज शरीफ जिस पे सब कुछ एस्टेब्लिश हो गया हुआ है, और जो कहता है ये लें, ये हैं वो ज़राए, और वो ज़राए आज तक मंजर आम पर नहीं आए। नाज़रीन, इमरान खान को एक साजिश, सोची समझी साजिश का निशाना बनाया गया है। और नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी का एक ताल्लुक होता है। बहुत से लोग सफ़ों में खड़े होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, सेक्रेटरी लेवल के, चीफ लेवल के, कि किसी तरह हम गुड बुक्स में आ जाएं वक्त के प्राइम मिनिस्टर के। और नाज़रीन, इमरान खान एक साजिश का शिकार हुआ
पहली मर्तबा जब उससे नाम डलवाया गया मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और अब मैं वो बात बताने लगा हूं जो किसी भी मीडिया वाले ने नहीं बताई होगी। उन्होंने सरसरी सा ये जिक्र किया कि चूंकि वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी था, इसलिए सईद मेहदी, तो ये उनके वो रिश्तेदार हैं, इसलिए ये जो है ना ताने बाने मिलते हैं। मैं अपने ज़ाती नॉलेज की बिना पर आपको बता रहा हूं कि मामला सिर्फ ये नहीं है कि वो एक चीफ पीआरओ या एक ब्यूरोक्रेट और प्राइम मिनिस्टर का मामला नहीं है, वो सानवी मामला होता है। प्राइम मिनिस्टर जब चाहे ब्यूरोक्रेट को बुला लेता है। लेकिन नाजरीन, ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये किसके दामाद हैं। ये सईद मेहदी के दामाद हैं। और सईद मेहदी कौन शख्स है? सईद मेहदी वो शख्स है जिसने सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का साथ दिया। क्या साथ बगैर मुफाद के होता है? ये आप खुद जानते हैं। और नाज़रीन, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ज़रूर आखिरी हद तक साथ देते हैं जहाँ तक दे सकें, लेकिन इनके जो मफादात और इनके जो ताल्लुकात हैं उनकी नेचर बहुत मुख्तलिफ है। ये मैं आपको ज़ाती नॉलेज के बिना पर कह रहा हूँ। और इनके आपस में फैमिली फंक्शंस भी इकट्ठे हैं। और ये जो मौसूफ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने अपनी बेगम मरहूमा के साथ इनकी शादी की तमाम तकरीबात में शिरकत की, इस तरह कि जैसे बहन भाइयों के उस मामले में करते हैं। और इन्होंने लॉबिंग की, और वो भी आपके सामने है। अपने लिए नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया गया अपनी तकर्री के लिए, इमरान खान को ट्रैप किया गया अपनी तकर्री के लिए। और जब उसकी तकर्री हो गई तो नवाज शरीफ ने इत्मीनान का सांस दिया। और अब आते हैं इसके किरदार की तरफ। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर, नाज़रीन, डस्का का इलेक्शन होता है जिसमें वो खातून उम्मीदवार कहती है कि मुझे 20 हल्के दोबारा इनकी गिनती चाहिए, लेकिन पीडीएम का मौक़िफ़ होता है कि पूरे इलेक्शन ही हम दोबारा कराएंगे। मौसूफ थाली में पेश कर देते हैं कि ये लीजिए जी, आप पूरा इलेक्शन ही आप करें। कैंडिडेट कह रहा है कि नहीं ज़रूरत। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप करें, तो पीडीएम का बयानिया और उसका बयानिया सामने रख ले, प्रति बराबर फ़र्क नहीं। मैं बतौर वकील जानता हूं कि इसके क्या असरात मुझ पर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना अपना फ़र्ज समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन मेन टूल बना इस साजिश के हिस्से का। इलेक्शन कमीशन को जब 2018 में, जब केपीके में कमज़ोर तरीन हुकूमत थी सूबाई इसकी, इमरान खान की, और उस वक्त मंतकी अंजाम ये नज़र आ रहा था कि अगर हम इतने बंदे निकाल दिए जिन्होंने पैसे लिए हैं तो हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, इमरान खान ने उस वक्त भी परवाह नहीं की। अजीब शख्स है ये, इसे इक़्तिदार से दिलचस्पी ही नहीं, और है प्राइम मिनिस्टर। इसने कहा कि निकलती है तो निकल, लेकिन असूली तौर पर इन्हें जाना होगा। और फिर वो गए, और फिर जो कुछ हुआ वो सामने आ गया। उनके पास वीडियो बड़ी तख़ीर से पहुंची, और जब वीडियो सामने आ गई पैसे गिनती खातून की भी और सब की भी, तो ये जो मीडिया है, ज़र खरीद मीडिया, उसने बयानिया क्या बना दिया कि ये वीडियो अगर पहले से थी तो अब क्यों वजीर को निकाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। और भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरबों रुपए लिए गए, खुदा जाने हम कहाँ खड़े हैं। और पाकिस्तानी अवाम, नौजवान तबका जानता है कि इमरान खान सच पर है। और अगर इमरान खान को वाकई किसी साजिश का हिस्सा बनाया गया है तो उन्हें भुगतना होगा जिन्होंने ऐसा किया है। इमरान खान के लिए बैरून मुल्क जो लोग हैं, वो स्टूडेंट्स जो अपना चंदा इकट्ठा करके फंड्स देते थे,
वो मायूस नहीं करेंगे इमरान खान को। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि सारी सब जमातें जिसका जिक्र इसने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, होना तो ये चाहिए था कि वो सब गली गली जश्न हो रहा होता कि शुक्र है इमरान से जान छूट गई। आज इमरान खान ने महंगाई के बारे में भी कुछ बताया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी मसला था और डॉलर्स का भी मसला था। इमरान खान ने ये भी बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और फैटफ के हवाले से जो जिस तरह ये ब्लैकमेल किया जा रहा था इन्हें। और मैं अपने व्यूअर्स से कह रहा हूँ, आपका जिस भी तबके से ताल्लुक़ है, खुदारा मरना है, जान खुदा को देनी है। कोताहियाँ इससे भी हुई हैं, इसके साथ ये फरिश्ते कहाँ से ढूंढ के लाए, इसे इलेक्टेबल का सहारा लेना पड़ा। और ये मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि अगर दोबारा इंतखाबात की तरफ गए तो अब इमरान खान बड़े बड़े लोगों को नहीं कहेगा, बल्कि अपने नजरियाती साथी जो बहुत बड़ी तादाद में है, एक जम्मे गफ़ीर है जो इमरान को पढ़ा लिखा तबका जो सपोर्ट करना चाहता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन सियासी ज़रूरियात के लिए वो आगे नहीं आ सके। मेरा ये मानना है कि आइंदा वो लोग भी आगे आएंगे और फिर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। और ये सदाए महरूमीन चैनल है, गरीबों का, मजलूमों का और पाकिस्तानी अवाम का। अस्सलाम वालेकुम।